नेतांगढ़ के किसानों ने नहर निर्माण कार्य को रोकने के लिए गांधीवाद तरीके से पदयात्रा की। पदयात्रा में आसपास के गांव के किसान व उनका परिवार शामिल हुआ। जिला प्रशासन के किसान की जल अधिकार पदयात्रा रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसानों के जोश के आगे प्रशासन की एक न चली। वहीं चिलचिलाती धूप में किसानों के परिवार की महिलाएं भी पदयात्रा में शामिल रही। हजारों मीटर लंबी पदयात्रा में किसान हाथों में तख्ती लिए नहर निर्माण का काम बंद कराने के नारे लगाते नजर आए। पदयात्रा करते हुए सैकड़ों किसान रायगढ़ कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे। किसानों से चर्चा के बाद कलेक्टर ने कहा कि किसानों से चर्चा हुई है, उनके भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और सभी लोगों के विश्वास को ध्यान में रखकर ही कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जो राज्य सरकार है बृहद सिंचाई योजना के केनाल को पूरा करवा करके उसका राजनीतिक लाभ चुनाव में लेना चाहती है। किसानों को अब तक पानी नहीं मिला है और किसानों को पानी मिलने के लिए डैम में जो त्रुटियां हैं वो पूरी करनी होगी, उसकी क्षमता को बढ़ानी होगी और रबी और खरीफ फसल पूरे जिले के किसानों को मिले। किसानों को मिले इसीलिए ये आंदोलन है। और भूपेश जी जो हैं आज जिला प्रशासन के अधिकारियों को दबाव में लेकर के मनमानी कर रहे हैं, किसानों की बात को नहीं सुन रहे हैं। कलेक्टर साहब चर्चा करने को तैयार नहीं है। हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से बात करना चाहता है। मुख्यमंत्री जी के विशेषज्ञ जो हैं हमको बता दें कि किसानों को पानी मिलेगा, हम आश्वस्त हो जाएंगे। सरकारी काम में बाधा का भी अपराध दर्ज होगा बताया जा रहा है। नहीं, अपराध दर्ज करें वो तो ठीक है, कहिए। देखिए, शासन जिसके पास में है वो अत्याचार कर सकती है। किसान निरीह हैं लेकिन एक हैं, कहिए, जागृत हो चुके हैं और पूरे प्रदेश के किसान जो है इस आंदोलन में शरीक होगी। कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी की बात करती है, ये छलावा है, बिल्कुल छलावा है। अगर उसका पूरा विश्लेषण किया जाए तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति करने के लिए 2500 रुपया का जो झुंझुना था उसके बाद किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ है। आज के बाद आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे के बाद सिर्फ संघर्ष। जब तक जिले के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, उद्योगों को पानी बंद नहीं किया जाएगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग प्रशासन से पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पदयात्रा निकाले हैं और ये पदयात्रा पूरा जन समूह के साथ निकली है और विभिन्न संगठन, विभिन्न नारी शक्ति, मजदूर शक्ति, सभी दल के लोग इसमें आए हैं क्योंकि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। पिछले 8 साल से उद्योगों को पानी दिया जा रहा है और केलो बृहद सिंचाई परियोजना नाम लिखा गया है, लेकिन किसानों को अभी तक एक बूंद भी नहर से पानी नहीं मिला है। तो हम सूखी नहर का क्या करें? प्रशासन हमको गारंटी दे पानी की, हम भूमि देने को तैयार हैं क्योंकि उद्योगों की दलाली हो रही है यहाँ पे और शासन के पैसे का केवल बंदर बाट हो रहा है और किसानों का शोषण हो रहा है। आज अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या किया जाएगा? आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारा ये केवल ये आगाज है, अभी आगे आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। पूरे जिले की मांग को हम रखते हैं क्योंकि पानी हमको चाहिए। किसानों के लिए डैम बना, जिसने भी डैम की परिकल्पना की थी किसानों के लिए बनाया, लेकिन किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। किसानों के साथ केवल छलावा हो रहा है। देखिए, केलो परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि 2009 से रायगढ़ जिले में चल रही है और इस परियोजना के पूरे हो जाने के पश्चात रायगढ़ के 167 गांव और शक्ति जिले के 8 गांवों में लगभग 22,000 हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होगी और जिसमें से मैक्सिमम एरिया लगभग 90% से ज़्यादा एरिया रायगढ़ जिले का होगा। रायगढ़ जिले के 167 गाँव इससे लाभान्वित होंगे और जिनमें न केवल पुसौर रायगढ़ ब्लॉक सम्मिलित हैं बल्कि शक्ति के भी कुछ सम्मिलित हैं और ये एरिया पानी के संकट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर साल वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, तो एक तो पेयजल की सुविधा मिलेगी और दूसरा इससे बन जाने के पश्चात सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी और इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करने और दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जहाँ तक नेतनागर की बात है, नेतनागर में यदि हमारी कैनाल बन जाएगी तो उस एरिया में कैनाल बनने से ही 860 हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी किसानों को और इसके लिए हम लोग युद्ध गति से इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आज किसानों की समस्याओं और उनके कुछ कन्फ्यूज़न की बात है, इस बारे में हमने एक बार विस्तार से रविवार को माननीय विधायक जी की उपस्थिति में चर्चा की थी और इसके संबंध में विस्तार से किसानों को बताया था। आज भी किसानों ने अपनी कुछ बातें रखी हैं, हम उसको कंसीडर करेंगे, हम उसका परीक्षण करेंगे। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा बन के रखा हुआ है। मैंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि गाँव में कैंप लगाएं और कैंप लगा करके उनका मुआवजा वितरित कर दें। और भी जो समस्या है उसको हम सुनेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाए ताकि रायगढ़ जिले के किसानों को इसका लाभ मिल सके। सर, चर्चा में अभी क्या निर्णय लिया गया है?
चर्चा में उन्होंने अपनी बातें बताया है, हमने कहा है कि हम उसका परीक्षण करेंगे। सर संतुष्ट नहीं है किसान अभी चर्चा के बावजूद भी, आगे जिला प्रशासन अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, किसानों को कई बार इस बारे में बताया जा चुका है और जो पिछले बार बैठक हुई थी उस बैठक में भी हमने विस्तार से उनको इस डैम के बारे में उनके जो कन्फ्यूज़न है या उनके जो संदेह हैं, उनकी जो शंकाएं हैं उसको बताया है और सबसे उच्च स्तर पे इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है। सिंचाई विभाग के सबसे एक्सपर्ट इंजीनियर इस कार्य में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह की बात है और कुल मिला के इससे पेयजल की और सिंचाई की सुविधा जिले में बढ़ेगी, जिससे किसान लाभान्वित होंगे और यही शासन का उद्देश्य है। तो सर क्या लगता है अब जो है जिला प्रशासन कड़े कदम उठाएंगे, अगर किसान रोकते हैं वहाँ पर तो क्या सरकारी काम में बाधा का उनका? देखिए सर, हमारा काम अभी भी चल रहा है और किसानों के साथ चर्चा करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी बातों को सुनकर ही काम करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SCN 24।